एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात करें कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार जीवन साथी से मिलने का समय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशाएं और गोचर। सातवां भाव विवाह का घर माना जाता है। इसके स्वामी और अन्य संबंधित ग्रहों की स्थिति जीवन साथी से मिलने का समय का निर्धारण करता है। हम विस्तार से सभी बातें जो बताई है उसका हम वर्णन करेंगे। जो सातवां भाव के बारे में बात करें तो ये विवाह का भाव है और साझेदारी का घर है, इसलिए जीवन साथी से मिलने का समय जानने में सातवें भाव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर जीवन साथी का मिलने के लिए जो ग्रहों की स्थिति को भी देखा जाता है कि जब भी आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो शादी का कारक ग्रह है। शुक्र को प्रेम का ग्रह, प्रेम का, रोमांस का और जो आकर्षण है उसका कारक माना जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र अगर सातवें भाव में है या जो सातवें भाव का स्वामी बनता है उसको शुक्र की दृष्टि आ रही है या उस पर शुभ दृष्टि डालता है शुक्र, तो यह जीवन साथी जो है उसके मिलने का संकेत हो सकता है। फिर शुक्र के बाद में बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो बृहस्पति को विवाह और भाग्य का कारक ग्रह माना गया है। तो बृहस्पति का महत्वपूर्ण योगदान है शादी के लिए। तो इसके लिए जब भी आपकी कुंडली में बृहस्पति सातवें भाव में हो मान लो और उसके जो सातवें भाव का जो स्वामी है उस पर भी शुभ दृष्टि डालता हो तो विवाह के योग बनाता है। इसके बाद में तीसरा ग्रह है शनि ग्रह। इस शनि ग्रह के बारे में बताया गया है कि शास्त्रों में कि शनि को देरी और जो बाधाएं होती है शादी में उसका कारक माना जाता है। यदि शनि सातवें भाव में है या उसके सातवें भाव का जो भी स्वामी बन रहा है उस पर अगर अशुभ दृष्टि डालता है तो विवाह में देरी या कठिनाई का संकेत हो सकता है। फिर दशाओं की बात करें तो दशाएं जो होती है ग्रहों की वह अवधि होती है जब उनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे अधिक होता है। यदि शुक्र या बृहस्पति की दशा चल रही है तो यह विवाह के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं। बाद में फिर बात करें गोचर के बारे में तो गोचर जो है ग्रहों की वह स्थिति होती है जब वे किसी विशेष राशि में प्रवेश करते हैं। यदि शुक्र, बृहस्पति या शनि का गोचर कुंडली का जो सातवां भाव है उस पर हो या उसके स्वामी पर हो तो यह जीवन साथी के मिलने का संकेत दिखाता है। महादशा और अंतर्दशा की बात करें तो महादशा अंतर्दशा भी जीवन साथी के मिलने के समय का निर्धारण करते हैं। इन दशाओं के अनुसार कुछ विशेष समय अवधि में विशेष विवाह के योग बन सकते हैं। फिर हम निष्कर्ष यह निकलता है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब जीवन साथी से मिलने का समय कुंडलियों में ग्रहों की जो अभी स्थितियां बताई गई, जो ग्रह बताए, फिर दशाएं अंतर्दशाओं के बारे में बात की हमने, गोचर के बारे में बताया, इन सबको आधार बनाकर ही जो आपका जीवन साथी मिलने के समय के बारे में पता लगाया जा सकता है, संभावनाओं को बताया जा सकता है। सातवां भाव जो है शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, ये जो ग्रह हैं जीवन साथी से मिलने के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सातवां भाव मजबूत है, शुक्र शुभ स्थिति में है, बृहस्पति की दशा चल रही हो तो यह भी जीवन साथी मिलने का समय है और विवाह के लिए अनुकूल समय बनाता है। इसके लिए जो कुछ ज्योतिषों का मानना है या शास्त्रों में बताया गया है कि पांचवा भाव जो प्रेम का भाव है, रोमांस का भाव है और ये जीवन साथी से मिलने का यहाँ भी संकेत मिलता है, तो इसका भी विश्लेषण किया जाता है। शास्त्रों के अगर माने तो कोई दोष है मान लो कुंडली में, जैसे मंगल दोष है, शनि दोष है, तो ये विवाह में देरी करते हैं और कठिनाइयाँ भी करवाते हैं। तो ये जो जानकारी हमने बताई है आपको, ये सब ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर है और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी इसी के अनुसार हो। आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए ज्योतिषी से, जो विश्लेषण करके जो ऊपर परिस्थितियाँ बताई उनका आकलन
आकलन करके आपको जीवन साथी मिलने के बारे में अच्छा संकेत जो है वो ज़रूर बताएगा। तो इस तरह से जीवन साथी से मिलने का समय व्यक्तिगत परिस्थितियाँ जो है, कुंडली की जो स्थितियाँ हैं, घरों की स्थितियाँ हैं और उसके भाग्य पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप जीवन साथी मिलने के समय के बारे में जो हमने चर्चा की है वो अपनी कुंडली पे आप लगाइए, उसका विश्लेषण करवाइए और जो समय वो उसके अनुसार प्राप्त हो रहा है तो उस समय निर्धारण पे आपको प्रयास करना होगा और उस प्रयास में आपको जीवन साथी ज़रूर मिलेगा। आपको कहाँ प्रयास करना है उसके बारे में वीडियो बनाया है, उसको भी आप देखिए किस तरह से आप अपने जीवन साथी की तलाश पूरी कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर कीजिए। आपको अगर बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। इस तरह से आपने हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप वो सबको शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आप जीवन साथी की जो शारीरिक विशेषताओं को किस तरह से जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुंडली का जो 7वां भाव है वो जीवन साथी का भाव है, वहाँ पे राशि और ग्रहों के अनुसार आप उसका आकलन कर सकते हैं कि आपकी शारीरिक किस तरह से वो हो सकता है, उसका सुराग आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें 7वें घर में जो राशि होती है उसके अनुसार व्यक्ति के जो रूप रंग के बारे में संकेत मिलते हैं। ग्रहों का प्रभाव भी अगर 7वें भाव पर रहता है वो भी रंग रूप को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर शुक्र प्रभावित कर रहा है 7वें घर में अच्छी स्थिति में है तो सुंदर आकर्षक दिखने वाला जीवन साथी का संकेत मिलता है। जो और भी संकेत है उनको हम देखते हैं कि 7वें घर में कौन सी राशि है, राशियों के अनुसार आप चेहरे का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मेष राशि है तो त्रिकोणीय चेहरा हो सकता है, अगर वहाँ पे वृषभ राशि है तो हीरे के आकार का चेहरा हो सकता है, मिथुन राशि है तो दिल के आकार का चेहरा हो सकता है, कर्क राशि गोल चेहरा हो सकता है, सिंह राशि हीरे के आकार का चेहरा हो सकता है, कन्या राशि आयताकार चेहरा हो सकता है, वृश्चिक राशि गोल चेहरा हो सकता है, धनु जो है त्रिकोणीय चेहरा हो सकता है, मकर है गोल चेहरा हो सकता है, कुंभ राशि है तो दिल के आकार का चेहरा हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक सुझाव है जो आपको जीवन साथी के बारे में एक आकलन करता है। ज्योतिषी जो है आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको एक सुझाव दे सकता है, जो आप उस सुझाव के अनुसार अगर आपको लगता है तो आप इस तरह का जीवन साथी की बनावट आपके कुंडली के अनुसार जो बताई है वो प्राप्त हो सकती है। तो ये बहुत ही कठिन वो रहता है, बहुत बातों पे निर्भर करता है। तो ये सरल सी जानकारी जो देने का प्रयत्न किया है कि आप अपने जीवन साथी के बारे में आप पता लगा सके। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आप अपने जीवन साथी के बारे में कैसा पता लगा सकते हैं कि किस तरह का ज्योतिष के अनुसार अगर आपका जो जीवन साथी का भाव 7वां भाव है वो आपका वहाँ पे कौन सी राशि हैं, ग्रह हैं, उसके अनुसार प्रकृति आदि मालूम पड़ती है। अगर यहाँ पे सकारात्मक राशि है तो अच्छा जीवन साथी मिलने का बात कर सकते हैं। शुक्र ग्रह अगर है तो सुंदर जोड़ा मिलने की संभावना होती है। अगर आप देखेंगे कि नवान चार्ट का भी आपको देखना चाहिए कि नवान चार्ट जो है वो आपको जो उसके शारीरिक बातें बताएगा और सुंदरता वगैरह के बारे में नवांश कुंडली को भी देखना है। उदाहरण के लिए मान लो 7वें घर में मेष राशि अगर आती है तो जीवन साथी का चेहरे का जो आकार है वो त्रिकोणीय हो सकता है। अगर यहाँ पे शुक्र ग्रह की अच्छी स्थिति है तो शुक्र विशेषकर वृषभ तुला और मीन राशि में अच्छा माना जाता है। अगर ये यहाँ पे होता है तो सुंदरता
बढ़ जाती है और सुंदर जीवन साथी के संकेत देता है। तो इसी तरह से आप राहु मंगल का अगर प्रभाव होता है अगर 7वें भाव पर, तो ये जो जीवन साथी जो है मंगल के कारण एक बोल्ड हो सकता है, और राहु जो है ये अचानक अच्छी परिस्थितियाँ भी ला सकता है। तो इस तरह से आप को देखना है कि कैसा प्रभाव आपके 7वें भाव पर और 7वें भाव के स्वामी और उसके कारक पे आ रहा है। उसके अनुसार आप जीवन साथी की जो शारीरिक विशेषताओं और सुंदरता को के बारे में आप संभावनाओं को बता पाएंगे। ये जो कुंडली पे निर्धारण करता है कि किस तरह से आप ज्योतिषी जो आपको बता सकते हैं आपकी जन्म कुंडली के आधार पे कि कौन से ग्रह हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब आपको देखना है। तो इस तरह से आप 7वें घर में अगर मान लो बृहस्पति है तो एक गुणी और बुद्धिमान जीवन साथी का संकेत देती है। तो आपने आज जाना कि अगर 7वें घर में सूर्य, बुध, शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों की स्थिति जीवन साथी के स्वभाव और आदतों के बारे में बताने का संकेत दे सकती है। उदाहरण के लिए मान लो 7वें घर में शनि है तो वृद्ध दिखने वाली जीवन साथी का संकेत दे सकता है, और जबकि बृहस्पति के बारे में बताया कि अगर 7वें भाव में बृहस्पति है तो गुणी और बुद्धिमान जीवन साथी का संकेत मिल सकता है। तो आपको जब भी कुंडली का विश्लेषण आपके जन्मकालीन करेंगे तो इस तरह से जो भी ज्योतिषी है उसका अपनी कुंडली का आकलन करके आपको ये संकेत ज़रूर दे सकता है कि किस तरह का जीवन साथी आपको मिल सकता है, और जीवन साथी के आपको किस तरह की जो उपस्थिति है ग्रहों की और राशियों की, उसके आधार पर वो जीवन साथी के बारे में ज़रूर बता पाएगा आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल स्टाइल सिंपली पर उपलब्ध जो श्रृंखला हमने चालू की है जीवन साथी के बारे में, सभी वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।